दार में फंसे हुए थे, हमें आपकी जरूरत थी, आप बीजेपी का सपोर्ट कर रहे थे और अब वक्त आया है वोट देने का, तो अब आप हमारे बीच में आ रहे हैं। ऐसे में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी देख अगर वो छोड़कर जाते हैं बीजेपी को तो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर हरियाणा में एक सियासी भूचाल देखने को मिल सकता है। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय करपाल। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में एनडीए गठबंधन के तहत सहयोगी दल के रूप में साथ निभा रहे जेजेपी से उसका गठबंधन टूट गया। 90 विधानसभा सीटें हरियाणा में आती हैं और 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी 41 सीटें जीत पाई थी, यानी कि पार्टी बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई थी। जो 46 सीटों का जादुई आंकड़ा बहुमत का है उससे पीछे रह गई, लेकिन जेजेपी 10 सीटें जीती थी और दोनों का गठबंधन हुआ, साथ में कुछ निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन था, तो एनडीए की सरकार बन गई। लेकिन इस पूरे जो विधानसभा के सत्र में एक बात लगातार यहां सुर्खियों में रही कि वक्त जैसे आगे बढ़ता चला गया, 2024 जैसे पास आता चला गया, ऐसे में मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ सूबे में माहौल बहुत ही ज्यादा गर्मा गया। एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। जो बीजेपी की इस साल होने वाले राज्य में जो 10 लोकसभा सीटें आती है वहां पर भी, और इस साल ही होने वाले राज्य के विधानसभा चुनावों में भी चिंताएं बढ़ा सकती थी। लिहाजा पार्टी ने मुख्यमंत्री बदला, लेकिन उस सब से कुछ ही वक्त पहले पार्टी का जेजेपी के साथ गठबंधन टूट गया, वो भी सूबे की महज 2 लोकसभा सीटों को लेकर के। जेजेपी ने एनडीए गठबंधन के तहत हरियाणा की 10 में से बीजेपी से 2 लोकसभा सीटों की मांग की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट देने को राजी नहीं हुई। लिहाजा दुष्यंत चौटाला ने एनडीए से इतर हट के अलग राह अपनाने का फैसला कर लिया, जिससे एनडीए की सरकार अल्पमत में आ गई। लेकिन तभी जेजेपी के कई विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लिया और भारतीय जनता पार्टी कुछ गठजोड़ करके सरकार बचाने में कामयाब रही। लेकिन इसमें बड़ी चीज देखने को ये मिली कि हरियाणा में मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल खट्टर को हटा करके भारतीय जनता पार्टी ने यहां नायब सिंह सैनी को नया मुख्यमंत्री बना दिया, जिससे खट्टर सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल विज काफी ज्यादा नाराज हो गए। अनिल विज की नाराजगी का आलम यह था कि वो विज यहां पर नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और ना ही अनिल विज मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल हुए। उसके बाद अनिल विज ने जिस तरीके से ट्विटर से अपने नाम के आगे से मोदी का परिवार ये वाक्य हटाया, उससे भी उनकी नाराजगी का स्तर और ज्यादा बढ़ा हुआ माना गया। अब यहां पर सवाल ये बन रहे हैं कि क्या अनिल विज की नाराजगी यहां बीजेपी से बगावत करके ही थमेगी, या फिर बीजेपी आला कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ समझा बुझा कर अपने अनिल विज को मनाने में कामयाब रहेंगे? तमाम सवाल है, जानेंगे न्यूज रूम में अपने तमाम सहयोगियों से। दिनेश हमारे साथ है। दिनेश, अनिल विज की नाराजगी 2014 में प्रबल दावेदार माने जा रहे थे मुख्यमंत्री पद की, उसके बाद मनोहर लाल खट्टर को एकदम से पेश किया जाता है। 2024 आता है, इस साल विधानसभा चुनाव सूबे में है। अनिल विज जहां मानकर चल रहे थे वरिष्ठता के आधार पर कि खट्टर को हटाएंगे तो मुख्यमंत्री वो बनेंगे, लेकिन नायब सिंह सैनी अचानक से नया नाम उभर के आता है। क्या विज की नाराजगी का जो आलम है वो यहाँ बगावत करके शांत होगा? देखिए अक्षय, जिस तरीके से हरियाणा में इस वक्त जो घटनाक्रम है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक सुखद संदेश नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो फैसला यहाँ पर हाईकमान ने किया सरकार को बदलने का, दिग्गज नेताओं को इसकी कोई जानकारी नहीं थी, जिनमें अनिल विज खुद शामिल थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा और इसके साथ साथ राव इंद्रजीत सिंह। ये तमाम वो दिग्गज नेता थे जिनको इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं थी कि हरियाणा में सत्ता का परिवर्तन होगा। गुरुग्राम में एक रैली होती है, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनोहर लाल खट्टर के जो तारीफों के पुल बांधते हैं और ये कहते हैं कि मैंने पूरा हरियाणा खट्टर के साथ मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ करके गुजारा है और यहाँ के लोगों के साथ मैंने अच्छा वक्त व्यतीत किया है। इसके साथ साथ अब राजनीतिक आधार पर देखा जाए तो जिस तरीके से हरियाणा में एक बड़ा परिवार, चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार, स्वतंत्रता सेनानी चौधरी छोटूराम का परिवार, जिस तरीके से बीजेपी को छोड़ करके और कांग्रेस में वो गए हैं, तमाम राज्य संगठन की जो इकाई के नेता हैं उनको भी साथ लेकर गए हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा था चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कि मैं जब जाऊंगा तो सैकड़ों यहाँ से नेताओं को लेकर जाऊंगा, और उन्होंने वही कर दिखाया। प्रदेश कार्यकारिणी में जिला महामंत्री हो, जिला अध्यक्ष हो, तमाम नेता यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ जो है दामन छोड़ते हुए नजर आए और लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। दूसरी तरफ यहाँ बात करें दुष्यंत सिंह चौटाला और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की,
जमकर यहाँ पर विरोध हो रहा है। हरियाणा में हमने पिछले दिनों देखा भिवानी में, हिसार में, इसके साथ साथ कुरुक्षेत्र और करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनके काफिले को यहाँ पर काले झंडे दिखाए गए। किसानों ने ये कहा कि जिस वक्त हमारे ऊपर लाठियां पड़ रही थी, आप मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रहे थे, तो आप जाइए और मोदी सरकार से वोट मांगिए, हमारे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुष्यंत चौटाला को भी यही तंज कसते हुए किसान नजर आए कि जिस वक्त हम मजदार में फंसे हुए थे, हमें आपकी जरूरत थी, आप बीजेपी का सपोर्ट कर रहे थे, और अब वक्त आया है वोट देने का, तो अब आप हमारे बीच में आ रहे हैं। ऐसे में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है। जो यहाँ पर जीत और हार का आंकड़ा है, जो 10 सीटें हरियाणा में परचम लहराया था भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में, वो आंकड़ा यहाँ पर 50% के आसपास आकर रुक गया है। और इसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। तमाम वो सीटें जहां पर बीजेपी ने परचम लहराया था, तमाम कैंडिडेट यहां पर कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम एक ऐसी सीट है जहां पर राव इंद्रजीत सिंह चुनावी मैदान में आसानी से जीत सकते हैं, वरना बाकी 9 सीटें जो बची हुई हैं वहां पर मोदी शाह के लिए बड़ी मशक्कत होने वाली है। जिक्र किया आपने चौधरी बीरेंद्र सिंह का, हाल ही में यहाँ भाजपा छोड़कर कांग्रेस में वापसी की है, घर वापसी उन्होंने कहा। साथ में ये भी कहते नजर आए कि मेरे विचारों की भी वापसी हुई है। उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह लगभग 30 से 35 दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए थे। लेकिन बीरेंद्र सिंह की बात की जाए तो 2014 में कांग्रेस छोड़ी थी, जहां कहीं उन्हें उस वक्त ये अंदेशा था कि कांग्रेस केंद्र की सत्ता से जा सकती है, भाजपा आ सकती है। उस वक्त भाजपा का हिस्सा बने, और अब जब बेटे ब्रजेंद्र को यह एहसास हुआ कि आगामी चुनावों में टिकट नहीं मिलेगा, हिसार से मौजूदा सिटिंग एमपी है, टिकट काट दिया जाएगा, संभावनाएं थी, उससे अहम मौके पहले कांग्रेस का रुख कर लिया। तो अगर उन नेताओं की बात की जाए यहाँ पर, तो महज टिकट कटने और सत्ता से बेदखल होने के डर से विपक्षी दल में जाकर मिलेंगे। देखिए, करीब 50 साल का राजनीतिक करियर रहा है चौधरी वीरेंद्र सिंह का, और आईएएस थे उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह, जो कि हिसार से पहली बार सांसद बने थे 2019 में मोदी लहर के वक्त पे। और उन्होंने साफ तौर पर चौधरी वीरेंद्र सिंह ने ये कहा है कि जब सत्ता परिवर्तन की लहर चल रही थी, उस वक्त बीजेपी हाईकमान के तमाम शीर्ष नेताओं ने मेरे से अपील की कि आप हमारे साथ आते हैं तो हम सरकार बनाने में सफल होंगे। कहीं ना कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह को ये उम्मीद थी कि हुड्डा, जो उनके चिर प्रतिद्वंदी माने जाते रहे हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी में उनका सामना हो रहा था, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, चौधरी छोटूराम की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, और इसी आधार पर हुड्डा की यहाँ पर कहीं ना कहीं विकल्प के तौर पर चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने आप को देख रहे थे, और इसी कारण से वो भारतीय जनता पार्टी में गए थे। फिलहाल देखा जाए तो उनकी पत्नी प्रेमलता, जो कि दुष्यंत चौटाला से हारी गई, विधानसभा चुनाव में हारी थी, वो भी अब कांग्रेस में आ गई हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो इस वक्त हरियाणा में एक तरीके से माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है। पिछले दिनों हमने देखा कि इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या दिन दहाड़े जो बदमाश थे उन्होंने कर दी थी। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं हरियाणा में एक जमीन तैयार कर रहे हैं, और इन्हीं मुद्दों को आधार मानते हुए भारतीय जनता पार्टी को घेरने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। हरियाणा में कांग्रेस के लिए जमीन तैयार कर रही हैं, और सियासी पारा चढ़ रहा है, साथ में तापमान का पारा चढ़ रहा है। क्या उस जमीन पर पानी बिछाने का, पानी गिरने का काम अनिल विज करेंगे? माही से जानेंगे। माही 10 लोकसभा सीटें हरियाणा में आती हैं, महीने भर के अंदर मतदान होना है, हरियाणा की जनता को मत अपना देना है। इसी साल राज्य में सूबे की 90 विधानसभा सीटों पर मतदान है। ऐसे में अनिल विज अगर अलग हट जाते हैं, अगर कांग्रेस का रुख करते हैं, क्या बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी? जी, वाकई में जिस तरीके से अनिल विज लगातार पहले बीजेपी के लिए, मोदी के लिए कितना उनको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अगर वो छोड़कर जाते हैं बीजेपी को, तो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर हरियाणा में एक सियासी भूचाल देखने को मिल सकता है। इसके पहले आपने देखा किस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ बीजेपी का, अब उसमें अनिल विज कहीं ना कहीं एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं, और अभी भी कर भी रहे हैं। बीजेपी के लिए वो लगातार जिस तरीके से आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं, और एक वहां पर कद्दावर नेता माने जाते हैं। लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं बीजेपी को छोड़कर जाते हैं, तो आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है हरियाणा में, और कांग्रेस को एक मजबूती जरूर देते हुए नजर आएंगे अगर वहां से वो जाते हैं तो। बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस को मजबूती देते नजर आएंगे। अब देखना यहाँ पर अनिल विज को लेकर भी है, क्योंकि जिस तरीके से सबसे तो पहले यहाँ उन्होंने कैबिनेट में विस्तार वाले कार्यक्रम से दूरी बनाई, उससे पहले मुख्यमंत्री नए नवेले मुख्यमंत्री आए हैं, शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन अनिल विज नहीं पहुंचे, अंबाला में स्थित अपने घर पर यहाँ मौजूद थे। उसके बाद यहाँ ट्विटर अपने अकाउंट से, अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से मोदी का परिवार, ये वक्तव्य, ये वाक्य हटाया जो तमाम बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इस समय लगाकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या अनिल विज यहाँ पर अपना राजनीतिक सफर यहाँ बीजेपी के ट्रैक से हटाकर कांग्रेस के ट्रैक पर ले जाएंगे? इस पर आपका क्या कुछ मानना है, क्या कुछ इस पर आपकी राय है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9।